हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम जो देखने वाले हैं आपके सामने स्क्रीन पे है, यानी ब्लैक बोर्ड पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है और साथ ही ये आपको प्रूव करेंगे कि एनर्जी कैसे कंजर्व रहता है, कैसे कांस्टेंट रहता है। तो आप शायद याद करो, बचपन में कभी पढ़े होंगे या जानते भी होंगे कि अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटर की बात करूं तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो आप जानते हो, जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करना कौन सा एनर्जी हुआ, वो आपका एनर्जी हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जैसे ही आपने स्विच ऑन किया किस में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। यानी कि मोटर का काम है किसी चीज को मूव कराना, या घर में जो मोटर का इस्तेमाल करते हैं पानी निकलता है, तो एक तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन हुआ। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं सन की बात कर लूं तो आप देखते हो सन से क्या होता है, सन से आपको, सन मतलब सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से आपको लाइट एनर्जी मिला, लाइट एनर्जी से फिर क्या होगा, हीट एनर्जी मिलेगा, और हीट एनर्जी से और भी एनर्जी में कन्वर्सन होता है। मतलब हीट एनर्जी से आपको विटामिन डी मिलेगा। मतलब समझ रहे ना कि एनर्जी का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, कन्वर्सन हो रहा है। लेकिन आपको यह बात जरूर ध्यान रखना होगा कि एनर्जी कम या ज्यादा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि सन से अगर आप 20 जूल ऑफ एनर्जी अगर कंज्यूम कर रहे हो, मतलब निकल रहा है, एक बात कह रहे हैं, अगर 20 जूल एनर्जी निकल रहा है तो वो 20 जूल ही लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्सन होगा। मान लीजिए कि अगर हम, ये चौक है, आप देख पा रहे हो ना, इस चौक को यहां पर हम रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो यहां पर हमारा एनर्जी एक स्टोर हुआ और वो एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। कहीं पर भी एनर्जी आप स्टोर करते हो या किसी चीज को नीचे से ऊपर उठाते हो तो यहां तक लाए, तो यहां पर जो एनर्जी हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ठीक है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी है, अब इस चौक को जो आप छोड़ोगे तो मान लो कि कुछ हाइट तक आएगा, मान लो यहां तक हम पता कर रहे हैं, यहां पर जब आया तो यहां पर जो एनर्जी होगा वो कौन एनर्जी जानते हो। अगर मान लीजिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, एक बात कर रहे हैं, यहां पे 10 जूल है, तो यहां से जब यहां आएगा तो भी 10 जूल होगा, और यहां से जब ग्राउंड पर आ जाएगा तो भी 10 जूल होगा। लेकिन एनर्जी का वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी। याद करो, बचपन में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी चीज अगर आप मोशन में देख पा रहे हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। उसमें कौन एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। और ये अलग बात है, हम लोग पढ़े थे कि जहां जहां काइनेटिक एनर्जी होगा वहां वहां मोमेंटम होगा। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसमें कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली दैट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता है। ये कंजर्वेशन का मतलब होता है, आपको बता दूं, कांस्टेंट। एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, एक ही उतना ही रहेगा, बस ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिराइव करना है। तो डिराइव कैसे करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। मान लीजिए कि यहां दिख रहा होगा, ये आपका ग्राउंड है, सपोज, क्या ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड से कुछ हाइट पर हमने, मान लो ये हाइट मान लीजिए, इस हाइट पर यहां पर कोई चीज है, पॉइंट मान लीजिए ये ए है, सपोज यहां पर ए एक बॉल है, सपोज पॉइंट ए पर एक बॉल है, और ये बॉल का मास मान लीजिए m है। मास क्या हमने माना, m, और वो अर्थ से यानी ग्राउंड से वो h मीटर हाइट पर है। कितना मीटर, h मीटर हाइट पर है, ठीक है। अब ये h मीटर हाइट पर है, तो आप जरा हमें बताओ यहां पर हमारा कौन सा एनर्जी होगा। यहां पर हमारा अगर 1 मीटर हाइट पर एक ब्लॉक को रखें जिसका मास m है, तो यहां पर एनर्जी हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। यहां से इस हाइट पर यानी पॉइंट ए पर एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारा यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अच्छा, एक बात बताइए आप हमें, एनर्जी बहुत तरह का होता है,
लेकिन उसको मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो आप हमें बताओ कि इस पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितना होगा एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो आप बताओगे टोटल एनर्जी जो होगा वो mgh अब प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², यही ना। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी mgh प्लस हाफ mv², पता लगाना है इतना, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर कर। तो आप हमें जरा बताओ ए पर मास m है, हाइट h है और ग्रेविटी इसको नीचे g खींच रहा है, तो यहां पर एनर्जी होगा आपका mgh, पोटेंशियल एनर्जी। ये mgh जो देखा आपने, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। कौन एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। प्लस फिर हमको क्या है पता करना है? काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ यहां पर पॉइंट ए पर इस बॉडी में क्या कुछ वेलोसिटी है? ये तो रेस्ट में है, h हाइट पर, पॉइंट ए पर ये क्या रेस्ट में है, तो हाफ m तो जो कहते हो और वेलोसिटी क्या होगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो आपका आएगा क्या mgh अब प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 को सब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, यानी क्या आया आपका mgh आया। mgh कहां पे आया? mgh जो मेरे को आया वो पॉइंट ए पर एनर्जी आया। बात समझ आई मैं क्या बोला? पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी जो आया मेरे को वो mgh आया। चलिए ठीक है, अब सुनिएगा, अगर इसको हम जेंटली फॉल करा देते हैं, फ्री फॉल करा देते हैं, तो मान लीजिए कि फ्री फॉल करेगा तो ये पॉइंट बी पर आया। सपोज मान लीजिए ये पॉइंट बी है, हम पॉइंट बी पे मालूम करेंगे कि पॉइंट बी पर इसी बॉडी का टोटल एनर्जी कितना है। ए पर तो हमने चेक कर लिया, ए पर हमारा कितना आया mgh। अब चेक करना है पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी कितना होगा। तो पॉइंट बी पर मालूम करने के लिए जरा सोचिए कि टोटल हाइट h है, h हाइट में ब्लॉक m जो देख पा रहे हो, ये बॉडी जो है ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, तो मान लीजिए वो डिस्टेंस आपका x मीटर ट्रेवल कर लिया। कितना ट्रेवल कर लिया? x मीटर। कौन ट्रेवल किया x मीटर? जरा हमें बताओ फटाफट सभी लोग। x मीटर जो ट्रेवल किया वो कौन किया? ये ब्लॉक बॉडी ट्रेवल किया। तो आप बताइए पॉइंट बी पर, यहां लेता हूं एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर अगर हम बात करें टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी यही होगा mgh प्लस हाफ mv²। और पता करना है कि mgh कितना होगा, तो आप बताइए mg और h कितना होगा। इसने x ट्रेवल कर लिया तो यही हाइट में आपका mgh होगा। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो फाइंड करते हैं ग्राउंड से हाइट h, ग्राउंड से जो हाइट होता है वही हाइट लेते हैं mgh में। तो आप हमें बताओ ये ब्लॉक यहां था, अब यहां से ट्रेवल किया बी पर आ गया, तो बी पर जो आया तो ग्राउंड से कितना मीटर हाइट पर है वो? ये हाइट पर है आपका h माइनस एक्स। हाँ या ना? टोटल 8 मीटर था जिसमें x मीटर ट्रेवल कर लिया, तो बच गया h माइनस एक्स। तो mg इंटू h माइनस एक्स अब प्लस, अब क्या मालूम करना? हाफ mv²। तो हाफ m भी क्या होगा यहाँ पे? भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो भी मालूम करने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहां से यहां पर आया है, तो आप जरा सोचिए कि u तो आपका यहां पर 0 हो गया। ठीक है, चलिए ग्रेविटी होगा ही, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v² इक्वल u² प्लस 2gs या 2gh कह सकते हो, यही ना होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v² इक्वल u0 तो 0 और 2g और s क्या होगा x, तो v² इक्वल हो जाएगा आपका 2gx। तो यहां पुट कर दीजिए v² के बदले 2gx, तो 2 से 2 कट गया, देख पा रहे हो। mg को अब इस दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा mgh माइनस mgx अब प्लस क्या होगा mgx। आप देख पा रहे हो mgx से mgx कट गया, क्या आया mgh। फिलहाल अभी भी आपने नोटिस किया कि पॉइंट ए पर हमारा टोटल एनर्जी mgh आया,
पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी पर भी हमारा एनर्जी कितना आया, mgh ही आया। हम यहां तक तो नोटिस कर पा रहे हैं कि सर ए पर जो एनर्जी था वही एनर्जी पॉइंट बी पर भी आया। बस फर्क हमने क्या देखा, सर एनर्जी के में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चलिए अब मान लीजिए कि ग्राउंड पर आ गया, सी पर, ये सी ग्राउंड का मान लो ग्राउंड सी पर आया, ठीक है। तो ग्राउंड सी पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा टोटल एनर्जी कितना हुआ। समझ पा रहे हो बात हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड सी पर चेक कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगा। तो यहां दिख रहा है, एक मिनट। तो आपने देखा कि पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर हमारा जो एनर्जी था वो आया क्या, mgh आया। उम्मीद है बात समझ में आई। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हमें चेक करना है कि पॉइंट सी पर हमारा एनर्जी कितना होगा एट पॉइंट सी। तो आप जरा सोचिए कि अगर हम पॉइंट सी की बात करें, पहले तो आप ये सोचो कि ये ब्लॉक बॉल जो देख रहे हो, ये बॉल पहले कहां था, ए पर था, ए से बी पर आया और बी से फिर कहां पर आया, सी पर आया। मतलब डायरेक्ट अब समझिए तो ए से सी पर आ गया। तो जब ए से सी पर आ जाएगा तो हमें मालूम करना है यहां पे टोटल एनर्जी। यहां पे मालूम करना है क्या, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी सी पर क्या होगा, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला हुआ टोटल एनर्जी का, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो आप जरा सोचिए mgh कितना होगा। अब ये बॉल यहां था, यहां से यहां आ गया, तो यहां पर पॉइंट सी पर हाइट कितना है, हाइट तो 0, तो हाइट के बदले 0 डाल दो, प्लस हाफ m बच गया v स्क्वायर। तो v स्क्वायर आपको मालूम करना होगा। v स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे, तो खुद सोचिए कि ब्लॉक यहां से यहां आया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से ए से सी तक आने में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल h है। तो ए से डायरेक्ट सी पर जब आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, h। तो यहां से निकाल दीजिए, दिख रहा है यहां। तो v स्क्वायर इक्वल क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2gh, दिख रहा होगा। चलिए तो v स्क्वायर u आपका 0 हो जाएगा और प्लस 2gh। तो v स्क्वायर इक्वल होगा क्या, 2gh। हाँ या ना जल्दी बताओ, v स्क्वायर इक्वल होगा 2gh। तो आराम से यहां पर पुट कर दीजिए 2gh। तो 2 से 2 कट गया, ये आपका 0 होगा, बच गया क्या, mgh। तो यहां पर क्या आया, mgh। आप जरा देखो, C पर mgh आया, B पर भी mgh आया और A पर भी mgh आया। आपने यहां पर क्या नोटिस किया कि एवरी पॉइंट यानी A B C D E कुछ भी हो, वहां पर जो एनर्जी शुरुआती दौर में जितना एनर्जी होगा वही एनर्जी सब जगह गिरने के दौरान होगा। बस चेंज क्या होगा, तो वो एनर्जी चेंज होगा। आपने देखा यहां पर अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी पर आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी mgh आ गया। आप समझ पा रहे हो ना, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन एनर्जी क्या हुआ, हर जगह वो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो यहां पर लिख सकते हैं हेंस एट पॉइंट ए बी एंड सी द एनर्जी रिमेन्स व्हाट, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और हमें यही प्रूव भी करना था कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों पर हमारा एनर्जी कांस्टेंट होगा। और टॉपिक भी जो हमारा था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि आप किसी भी हाइट से किसी भी बॉडी को फ्री फॉल करा रहे हो तो वहां पर एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कांस्टेंट। उम्मीद है बातें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी के मन में अगर ख्याल आ रहा हो सर यहां पर हाफ mv स्क्वायर हमें नहीं समझ में आया, तो बुआ जी आपको बता दे हाफ टोटल एनर्जी ए पर भी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, बी पर भी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर और सी पर भी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये आपको पता है क्योंकि दो ही तो एनर्जी होता है और इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो ए पर जितना होगा वही बी पर होगा, वही सी पर होगा। अब हमें चेक करना था तो mgh h तो 0 हो जाएगा,
अब हाफ एम वी स्क्वायर की बात करूं तो आप सोचिए ना भाई, ए पर था, ए से सी पर आया तो उसने h मीटर ट्रेवल किया, h हाइट ट्रेवल किया। जब ट्रेवल किया तो वहां से हम लोगों ने वेलोसिटी मालूम कर लिया, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh, और वी स्क्वायर का वैल्यू मेरे को यहां पे आया 2gh। आराम से पुट किए, सॉल्व कर दिया। चलो बी की बात कर लो, यहां से यहां आया तो बी पर हमारा बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो निकलता है वो ग्रेविटी के कारण निकलता है। तो यहां पर ग्रेविटी तो यहां से नहीं खींचेगा, यहां से नहीं खींचेगा, तो यहां का हाइट लेना होगा, तो यहां का हाइट हो जाएगा h माइनस एक्स। यहां पर हमको यहां से यहां तक गिरने के दौरान हमने स्पीड मालूम कर लिया, तो मेरे को कहां आया स्पीड, ये आया 2gx, जो हमने पुट किया, सॉल्व किया। आई होप कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।